नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया और शहर जिले की खबरों पर, साथ ही चुनावी माहौल की खबरों पर नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। वडोदरा के योगेश पटेल के सामने गुजरात बीजेपी बैकफुट पर। योगेश पटेल की 8वीं बार दावेदारी। बीजेपी के बागी विधायक की खुली धमकी, कार्यकर्ता को रोकने की कोशिश की तो मारूंगा गोली। और वडोदरा के सावली की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का बड़ा निर्णय, रेप और मर्डर के आरोपी को फांसी। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट में भाजपा के प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ और योगेश पटेल को टेलीफोनिक सूचना के जरिए टिकट आवंटित की गई, जिसके बाद योगेश पटेल ने सावली भीमनाथ मंदिर में दर्शन कर अपना नामांकन दर्ज कराया। भाजपा द्वारा मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र से योगेश पटेल को टिकट न दिए जाने के चलते पार्टी से वे काफी नाराज थे, लेकिन आखिरकार 145 मांजलपुर विधानसभा के उम्मीदवार होने की जानकारी उनको टेलीफोन के द्वारा मिलने पर उन्होंने सावली स्थित भीमनाथ महादेव मंदिर में दर्शन किए और भोलेनाथ और स्वामी जी दादा के आशीर्वाद लिए। आज उन्होंने पूरे दबदबे के साथ भव्य रोड शो किया और शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, भाजपा नेता जितेंद्र सुखड़िया, राजेंद्र त्रिवेदी जैसे नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कोठी कचहरी स्थित जिलाधीश दफ्तर पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से विधायक रहे मधु श्रीवास्तव ने आज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरा। पिछले 25 सालों से भाजपा के लिए कार्यरत और वाघोड़िया मत क्षेत्र के विधायक रहे मधु श्रीवास्तव को भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए टिकट न दिए जाने को लेकर वे भाजपा से नाराज हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। आज उन्होंने अपने समर्थकों और साथियों के साथ निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा और कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे वे जनता की सेवा करते रहेंगे। बस कार्यकर्ता અને કમિટીએ નિર્ણય કર્યો છે કે આપણે અપક્ષ લડવું છે, કે કોઈ પાર્ટી હવે લડવું નથી, કે જે પાર્ટીમાં આપણે રહ્યા આપણી જિંદગી અને લહુ બહાયું એ પાર્ટીના અંદર એ પાર્ટીએ જે સ્વીકાર્યું નથી તો પછી આપણે કોઈ પાર્ટીથી લડવું નથી, આપણે અપક્ષ લડવું છે। એટલે અપક્ષ લડવા માટે કમિટીએ અને કાર્યકર્તાએ નિર્ણય કર્યો છે કે આપણે અપક્ષ લડવું છે। કેવી વ્યૂહરચના થશે? વ્યૂહરચના તો 25 વર્ષથી હું ધારાસભ્ય છું। વ્યૂહરચનામાં પહેલા કે પહેલી વખત બી હું સ્ટાર્ટિંગના અંદર કોર્પોરેશનમાં બી અપક્ષ તરીકે ચૂંટાયો હતો, ધારાસભ્ય તરીકે બી હું અપક્ષ ચૂંટાયો હતો અને એના પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ગયો હતો, અપક્ષ રહ્યો, પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં રહ્યો અને કોઈ પાર્ટીમાં આજ સુધી નથી ગયો અને ફેર અપક્ષ આવ્યો છું અને અપક્ષ જીતવાનો છે। હજી પણ તમારા કાર્યકરો કહે છે કે મધુભાઈની હિંમતની દાદ આપવી પડશે, શું કહેવું છે? દેખો, હિંમત તો મારા કાર્યકર્તાના વડે છે મને અને મારા કમિટીના લોકોએ મને જે આપે છે હિંમત, એ હિંમતના વડે જ હું ચાલી રહ્યો છું અને મેં તો મારા વાઘોડિયાની પ્રજાને મેં જે વચનો આપ્યા છે આજે બી એ વચન હું પાળવા તૈયાર છું કે હું જીવતો રહ્યો, મારી સાંસ રહી ત્યાં સુધી હું ભારતીય જનતા આપણા 136 મત વિસ્તારના બધા જ ભાઈઓ બહેનોની સેવા ચોક્કસ કરીશ અને સેવક બની રહીશ। वडोदरा के सावली की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में मिसाल स्वरूप निर्णय सुनाया गया, जिसमें रेप विथ मर्डर केस के आरोपी को फांसी की सजा हुई है। वडोदरा जिला के वाघोड़िया तालुका के घोरज गांव में मजदूर परिवार की 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। सोती हुई बच्ची को उठा ले जाकर उसके साथ बलात्कार और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले वाघोड़िया पुलिस ने संजय बारिया नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था। सावली के पॉक्सो कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में आरोपी को फांसी की सजा दी गई है। पॉक्सो और
एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश डिस्ट्रिक्ट कंपनसेशन सर्विस अथॉरिटी से की गई है। फर्स्ट गुना रजिस्टर नंबर 70/19 मुजबनो बनाव तारीख 17/5/19 रोज वाघोडिया तालुकाना घोरज गामे बनेलो, तेमां 8 वर्षनी मासूम दीकरी पर आरोपीए क्रूरतापूर्वक पाशवी बलात्कार करी तेनी हत्या करी नाखी गुनो करेलो ते कामे नामदार सावलीना स्पेशल पोक्सो जज साहेब श्री जे ठक्कर साहेब श्रीनाओए आरोपीने तकसीरवान ठरावी आरोपीने इपीको कलम 302 हेठळ मृत्युदंड એટલે કે फांसीनी सजाનો હુકમ કરેલ છે તથા ₹1 લાખ દંડનો હુકમ કરેલ છે। આરોપીએ કરેલ બળાત્કારના ગુનામાં તેમજ પોક્સો એક્ટના ગુનામાં આરોપીને आजीवन कैदनी सजा तथा ₹1 लाखનો दंड करेल છે। તેમજ ઇપીકો કલમ 363 हेठळ 3 વર્ષની સખત કેદની સજા તથા ઇપીકો કલમ 366 हेठळ 5 વર્ષની સખત કેદની સજા તથા 10,000નો દંડનો હુકમ કરેલ છે, જે ઐતિહાસિક ચુકાદો છે અને ગુનેગાર આલમમાં સોંપો પડી જાય તેવો ચુકાદો છે। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे बालकृष्ण शुक्ल ने आज जलाराम बाबा के आशीर्वाद लेकर अपने डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत की। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल दिन ब दिन रंग पकड़ता जा रहा है। सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है और आज दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नामांकन भरने की आखिरी तारीख भी है। ऐसे में वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेता बालकृष्ण शुक्ल को मैदान में उतारा है। बालकृष्ण शुक्ल वडोदरा के पूर्व सांसद और पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। आज बालकृष्ण शुक्ल ने वडोदरा के समा में स्थित जलाराम मंदिर में पूजा अर्चना कर और अपनी जीत की मंगल कामना की। इस दौरान उनके साथ परिजनों और बड़ी संख्या में समर्थकों की भी उपस्थिति रही। जलाराम बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद बालकृष्ण शुक्ल ने डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत की। लोगों के बीच जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर मतदान की अपील की। भारतीय जनता पार्टी और बालकृष्ण शुक्ल को जिताने की अपील बालकृष्ण शुक्ल और उनके समर्थकों ने मतदाताओं से की। लोगों के घर घर जाकर बालकृष्ण शुक्ल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फिर एक बार वडोदरा की रावपुरा विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने की अपील की। इस दौरान जगह जगह बालकृष्ण शुक्ल को मतदाताओं का समर्थन भी देखा गया। जगह जगह उनका नागरिकों द्वारा स्वागत भी किया गया। महाराष्ट्र भाजपा के नेता अतुल शाह इन दिनों सूरत में पर्यवेक्षक के रूप में गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल रंग पकड़ता जा रहा है। इस बार गुजरात में 27 सालों से सत्ता पर बैठे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ जुझारू नेता दिन रात ज्यादा से ज्यादा सीट पार्टी को दिलाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही नाम है अतुल शाह, जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और हाल ही में उनका नाम महाराष्ट्र में तख्ता पलट में खुलकर सामने आया था। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और इन दिनों गुजरात इलेक्शन में सूरत के इंचार्ज बनाए गए हैं, क्योंकि सूरत में आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव में अपना पैर जमाने में सफल हो गई थी। आज डेवलपमेंट विकास की जो बात कर रहे हैं ना, सही मानों में पूरे देश में विकास किया है और विशेष करके गुजरात में आज यहाँ की प्रजा बड़ी खुश है। सारे गुजरात में जो योजनाएं आई है और डबल इंजन की सरकार वाकई में क्या कर सकती है, ये इसका उदाहरण गुजरात है। आज एक एक योजना है, बड़ी बड़ी योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं। सूरत शहर मुझे नहीं लगता इतना अच्छा कोई शहर होगा। मैं भी मुंबई से आया हूँ, मगर रास्ते यहाँ के जिस तरह के, दिस इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स। आज एक से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाईओवर्स किए, लोग कम्यूटिंग करने के लिए आना जाना, इट बिकम्स वेरी इजी। और लोगों को क्या चाहिए? अच्छा जल चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, अच्छी गटर की व्यवस्था चाहिए, और ये सबसे बढ़िया दिए। वाकई में गुजरात मॉडल पूरे देश में ये अनुकरण हो रहा है, इसका मुझे आनंद है। सर, जिस तरह से पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और त्रिकोणीय जंग है,
तो उसके लिए कितनी बीजेपी तैयार है? मैं बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी तो सब चैलेंजेस लेती है और 3 कॉर्नर में तो वो हमारा फ़ायदा ही है। ये झाड़ू लेकर आए, झाड़ू लेकर वापस जाने वाले, इतना कह सकता हूँ मैं आपको। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और गृह मंत्री हर्ष संघवी के होम टाउन सूरत में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अतुल शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। अतुल शाह इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का दबदबा सूरत में कायम रखने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को तोड़ने में और भाजपा सरकार बनने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने आप ही वो गद्दारी की थी उन्होंने, हमने बदला ले लिया और आज 40 आमदार, और क्यों नहीं, वो 40 आमदार जो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ चुनाव लड़े थे और रात को उद्धव ठाकरे जी के कहने से चले गए, ये कोई ठीक काम किया है? वो तो गद्दारी उन्होंने की है। वो तो बेचारे MLA को सफ़र करना पड़ रहा था NCP के हाथों, खाली सिर्फ एक व्यक्ति के सत्ता के लिए, उद्धव ठाकरे जी के जो मुख्यमंत्री के लिए सबका वहाँ पर नुकसान हो रहा था। NCP के लोग और कांग्रेस के लोग वो शिवसेना का खच्चीकरण कर रहे थे, इसलिए वो बाहर आए। सर, आपको वैक्सीन मैन के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन, क्योंकि मैंने मुंबई में वैक्सीनेशन ड्राइव करीबन 18 महीना चलाया, वो भी मोदी जी की प्रेरणा से। ये देश में वैक्सीन नहीं थी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने, उन्होंने वैक्सीनेशन रिसर्च करके करवाया। इतना ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, ये सही मानों में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सारी दुनिया में वैक्सीन भारत ने दी, उसका मुझे आनंद है। और वो कोविन ऐप जो बनी है ना सर, अमेरिका में भी वैक्सीन देके पर्ची बनाते, हाथ से लिख के देते, अपने आप पूरा कंप्यूटराइज डिजिटल बनाया। ये देश की प्रगति नहीं है तो क्या है? ये मोदी जी का अथाक परिश्रम नहीं है तो क्या है? इतना बड़ा संकट आया था, मगर एक उनके कॉल से सारा हिंदुस्तान ने कर्फ्यू में साथ दिया, लॉकडाउन किया। नहीं तो वो लॉकडाउन नहीं होता, वो सेल्फ कर्फ्यू नहीं होता, तो देश की हालत क्या होती। और इसी वही प्रेरणा से सारे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं हूँ, पूर्णेश भाई मोदी जो सूरत पश्चिम सीट का इंचार्ज हूँ मैं अभी, यहाँ पर पूर्णेश भाई का भी आप वैक्सीनेशन के समय का, कोरोना के समय का इतिहास निकालिए। इन्होंने जो सेवा की है, 2-2, 3-3 लाख लोगों के रोज़ खाना पहुँचाया जाता था, घरों से रोटी लाई जाती थी, बहुत काम हुआ है। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में बीजेपी कितनी सीट सकती है? मैं सीट बड़ी भारी मेजॉरिटी आने वाली है। सीट का नंबर मत पूछिएगा, बट एनीथिंग +130 होगा। गुजरात विधानसभा का चुनाव 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होना है। चुनाव में 182 विधानसभा सीटों में से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए भाजपा के ऐसे कई नेता कटिबद्ध है। सूरत से संवाददाता महेंद्र परिक की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें VNM न्यूज में। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले,
ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय भारत का जॉय। वडोदरा शहर की बैठक से कांग्रेस द्वारा अनिल परमार की बजाय गुणवंत राय परमार को टिकट दिए जाने के चलते उनके समर्थक नाराज हैं। गुजरात कांग्रेस कमेटी द्वारा गुजरात शहर विधानसभा बैठक पर इस बार अनिल परमार के बजाय गुणवंत परमार को टिकट दिया गया है, जिससे नाराज पूर्व नगर सेवक अनिल परमार के समर्थकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की धमकी दी। इस इलाके में पिछले कई सालों से अनिल परमार लोगों के काम करते आए हैं, लेकिन अनिल परमार को नजरअंदाज कर गुणवंत राय परमार को टिकट दिए जाने से इस नए चेहरे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और अनिल परमार को टिकट नहीं दिए जाने का विरोध किया। અમે લોકો જે કોંગ્રેસમાંથી ઉમેદવાર જાહેર થયા છે એના તદ્દન અમે વિરોધ કરીએ છીએ, કેમ કે કોંગ્રેસમાં જે બી કેન્ડિડેટ જાહેર થયો છે અત્યારે એને કોઈ પણ વોર્ડ નંબર 4, વોર્ડ નંબર 5 કે વોર્ડ નંબર 6માં કોઈ પણ ઓળખતું નથી। જે દાવેદાર કેન્ડિડેટ હતા અનિલભાઈ પરમાર 108 તરીકે જાણીતા હતા। સાંજે 6:30 સુધી એમનું નામ ચાલતું હતું, ટીવી પર, મીડિયા પર, બધી રીતે એમનું નામ પહેલાં હતું અને ઓચિંતું 6:45 વાગે નામ ગુણવંતભાઈ પરમારનું જાહેર થયું। ગુણવંતભાઈ પરમારને ઓળખતા જ નથી। અનિલભાઈ પરમાર કોર્પોરેશનમાં એકવાર 5 વર્ષ સુધી ચૂંટાઈ આવ્યા છે। વોર્ડ નંબર 4નું નકશો બદલનાર માણસ અનિલભાઈ પરમાર છે 108 તરીકે। પ્લસ કોરોના કાળમાં જે માણસ ઘરે ઘરે શાકભાજીથી લઈને અનાજ પાણીની કીટથી લઈને ઉકાળાથી લઈને બધી જ સેવા આપી હોય 108 તરીકે જાણીતા અનિલભાઈ પરમારને ટિકિટ ના મળી, એના વિરોધમાં અમે અત્યારે બધા એકત્રિત થયા। 300 થી 500 અમારા દાવેદાર છે, જે બી અમારા છે કાર્યકર્તા, એ બધા અમે અત્યારે કોંગ્રેસનો વિરોધ નથી કરતા। જે કેન્ડિડેટ ઊભો કર્યો છે એમને જે જાહેર કરી છે ટિકિટ, એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ અને અમે ઓનલી ફોર અનિલભાઈ પરમાર હોત તો જીતતી સીટ હતી। આ વખત મનીષાબેન વકીલનું નામ બહુ જ ખરાબ ચાલી રહ્યું છે। વોર્ડ નંબર 4, વોર્ડ નંબર 5માં જ્યારથી મનીષાબેન વકીલ ચૂંટાયા હતા ત્યારથી વોર્ડ નંબર 4માં તો એ દેખાયા જ નહોતા। અનિલભાઈ પરમારે કોરોના કાળમાં જે બી કામ કર્યું છે, જે બી કર્યું, કોર્પોરેશનની ચૂંટણી હર્યા પછી બી એમને જે વિસ્તારમાં કામ કર્યું છે એના બદલ અનિલભાઈ પરમારનું નામ મોખડે ચાલતું હતું। કાર્યકરોની વચ્ચે હું 12 મહિના અને 5 વર્ષ દરમિયાન કામગીરી કાર્યકરોની વચ્ચે કરી હોય તો મારા કાર્યકરોને મારી લાગણી તો હોય, કારણ કે લોકડાઉનમાં આ જ કાર્યકરો થકી અમે લોકોની સેવા કરી હોય અને આ જ કાર્યકરોએ જ્યારે મને 108નું બિરુદ આપ્યું હોય અને આ કાર્યકરોને લાગણી હોય અને ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા શહેર વિધાનસભા 141માં જે તે ઉમેદવાર અને અમારા મૌલી મંડળે જે નિર્ણય લીધો છે એ ખરેખર હું આવકારું છું, પરંતુ મારા કાર્યકરો નારાજ હોય તો મારે કાર્યકરો થકી હું હોય, કાર્યકરો મારા હોય અને કાર્યકરો થકી હું હોય તો અને કાર્યકરો થકી પક્ષ હોય। પક્ષના કોઈક મોટા નેતાઓના જબ્બા પકડવાથી ટિકિટ મળી જતી હોય પણ કાર્યકરો નહીં હોય તો પક્ષ નહીં ચાલે। એટલે કાર્યકરોની સાથે હું રહીશ અને કાર્યકરોની સાથે રહેવાનો છું। કાર્યકરો કહેશે એ પ્રમાણે કામ કરવામાં આવશે અને કાર્યકરો એ જ મારી જાન છે। કાર્યકરો મારા મિત્રો છે, કાર્યકરો મારા વડીલો છે અને કાર્યકરો વચ્ચે જ પક્ષ ચાલતો હોય ત્યારે હું કાર્યકરોની સાથે રહીશ અને પક્ષની बी સાથે રહીશ। गुजरात के वडोदरा की 142 सयाजीगंज विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार केयूर रोकड़िया ने आज अपना नामांकन पत्र भरा। वडोदरा के मेयर पद पर कार्यरत केयूर रोकड़िया को 142 सयाजीगंज विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला है। आज सयाजीगंज क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार केयूर रोकड़िया ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान के आशीर्वाद लेकर गोरवा जलाराम मंदिर से बाइक रैली आयोजित की, जिसमें केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, भाजपा के नेता, नगर सेवक और विशाल संख्या में कार्यकर जुड़े। आज इन सबके साथ केयूर रोकड़िया ने समाज स्थित मामलतदार ऑफिस में अपना नामांकन पत्र भरा। उन्होंने अपनी जीत का विश्वास जताया है। गुजरात प्रदेशनी व्यवस्थाना भागरूपे वडोदरा महानगर में आज सयाजीगंजना उम्मीदवार भाई श्री केयूरभाई एमने उम्मीदवारी करवा माटे पार्टीए पसंद करेला छे ने तेमनुं नामांकन भरवा जवा माटे विस्तारना कार्यकर्ताओं, आगेवानो, अमारी वडोदरा महानगरनी भारतीय जनता पार्टीनी पूरी टीम एमने वाजते गाजते नामांकन करवा माटेना कार्यक्रम में जोड़ाई रही है। एमने अंतःकरणपूर्वकनी शुभकामनाओं, कार्यकर्ताओं उत्साह अने अमारा आगेवानों आत्मविश्वास प्रचंड विजय तरफ आ यात्रा ने दौरी जशे एवुं लागे छे। भाजप 181 बैठक जाहिर करी सकी, योगेशभाई ने छेल्ली मिनिटों में जाहिर कर्या, तो केम आटली लेट? कोई प्रश्न हता? भारतीय जनता पार्टी
ઉમેદવારો પસંદ કરવાની એક ચોક્કસ પ્રણાલી અને પરંપરા વર્ષોથી રહી છે. એ પરંપરા પ્રમાણે એની પદ્ધતિ પ્રમાણે અને પ્રોસેસમાં સમય પણ લાગતો હોય છે અને કેટલીક વખત સ્ટ્રેટેજિકલી પણ પાર્ટી નિર્ણયો વહેલા અથવા મોડા જાહેર કરતી હોય છે. એના ભાગરૂપે હવે 182 ઉમેદવાર જાહેર થઈ ચૂક્યા. भारतीय जनता पार्टी सयाजी विधानसभा का आज पत्र सभी कार्यकर्ता भरने जा रहे हैं. मैं नहीं, हम की भावना से जो सब लोग जुड़े हैं, उत्साह वातावरण दिखाई दे रहा है. ये अकल्पनीय है. यही जीत का विश्वास है, यही जीत का भरोसा है. भारतीय जनता पार्टी से परेशान गुजरात की जनता इस बार कांग्रेस को वोट करेगी, ऐसी उम्मीद कांग्रेस के अकोटा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ऋत्विज जोशी ने जताई है. वडोदरा शहर की अकोटा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में इस बार वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने दावेदारी की है. ऋत्विज जोशी ने आज बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नामांकन रैली निकाली. कांग्रेस कार्यालय से पैदल निकलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ऋत्विज जोशी ने अपना नामांकन दर्ज कराया. इस दौरान अमीर रावत समेत के कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की उपस्थिति रही. इस बार अकोटा विधानसभा से जीत हासिल करने की उम्मीद कांग्रेस के प्रत्याशी ऋत्विज जोशी ने जताई है. वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी को वापस लाने का संकल्प लेके जीत के विश्वास के साथ आज यहाँ पर नामांकन किया है. वडोदरा शहर में और गुजरात राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि जो प्रजा है, जो टैक्स भरती है, आज वो प्रजा भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन में त्रस्त है, क्योंकि प्रजा को जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही. आज कोई भी सामान्य परिवार, हम लोग जब सुबह उठते हैं तो जब हम चाय पीने के लिए जो गैस चालू करते हैं तो प्रजा को याद है कि जो गैस वो चालू कर रहे हैं वो रांधन गैस का बोतल कांग्रेस के शासन में 450 में मिलता था, आज 1000 के पार है. उसमें जो दूध डालते हैं चाय बनाने के लिए, वो दूध पे गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी बीजेपी ने लगाया. चीनी, चाय, जीवन जरूरियात की जितनी भी चीज़ वस्तु है उस सब पे जीएसटी लगाया. आज गरीब और मध्यम वर्ग कोरोना की महामारी के बाद उनका जो इनकम है वो कम है और खर्चा ज़्यादा है. आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये भाजपा के शासन में काम हुआ है भैया. ये सब बातें प्रजा ध्यान में रखेगी. हम पिछले 6-7 दिन से जब प्रजा के बीच में जाते हैं बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. कांग्रेस इस बार जीतेगी, गुजरात में सरकार बनाएंगे और वडोदरा में इतिहास बनने वाला है कि यहाँ पे कांग्रेस जीतने वाली है. वडोदरा की वेलकम होटल के पास आज एक गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी. आज सुबह वेलकम होटल के पास आईटी विभाग की गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मारी और वहां से चली गई. कुछ ही देर बाद आईटी विभाग के कुछ कर्मचारी आए और दुर्घटनाग्रस्त बाइक धारक को मुआवजा देकर मामला सुलझाया. 146 पादरा विधानसभा बैठक के निर्दलीय उम्मीदवार दीनू मामा और उनके पुत्र ने पूरे दबदबे के साथ अपना नामांकन पत्र भरा. 146 पादरा विधानसभा की बैठक के निर्दलीय उम्मीदवार दीनू मामा ने अपने साथियों, समर्थकों और साथी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे दबदबे के साथ भव्य रोड शो निकाला. इस रोड शो की विशेषता ये थी कि पादरा नगर में बैंड बाजों की गूंज थी और दीनू मामा स्वयं घोड़े पर सवार थे. इस रोड शो के दौरान नगर में स्थित तमाम महानुभावों की प्रतिमाओं पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और रोड शो से पूर्व स्टेज कार्यक्रम में कांग्रेस के पादरा के पूर्व अध्यक्ष संजय सोलंकी समेत आम आदमी पार्टी के जयदीप सिंह चौहान ने उन्हें खुला समर्थन दिया. जिला भाजपा संगठन के अनेक लोग भी इस रैली में देखने को मिले. दीनू मामा के साथ साथ उनके पुत्र दक्षेश पटेल ने भी अपना नामांकन पत्र भरा. उम्मीदवारी पत्र भरવાનો છેલ્લો દિવસ હતો. મારા દરખાસ્ત કરવાવાળા 10-20 ઠેકેદારો હતા. સ્વયંભૂ પાદરા તાલુકાના કાર્યકરો આજે સમયસર ફોર્મ ભરવાના ટાઈમે બધા આવ્યા છે. આપ સૌએ જોયા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં 5 વર્ષ ચૂંટણી હારી ગયા પછી પણ મેં તાલુકાની જનતાની સેવા કરવામાં કોઈ કચાશ રાખી નહોતી. તેમ છતાં એકાએક મને ટિકિટ નહીં મળતા બધા સરપંચો, નગરપાલિકાના સભ્યો, તાલુકા પંચાયતના સભ્યો તેમજ અસંખ્ય કાર્યકરોના મંથન બાદ એ બધાનું દિલ સાચવવા માટે પાદરા તાલુકાની જનતાની સેવા અર્થે મેં
15 તારીખે એક ફોર્મ ભર્યું હતું ને આજે પણ મારું બીજું ફોર્મ ભર્યું છે. આશા હંમેશા અમર હોય છે. મારી ઓળખ પાદરા તાલુકાને મતદારોને મારે આપવાની લાગતી નથી. કાયમ માટે તાલુકાની પ્રજાના સુખ અને દુઃખ માટે હું હંમેશા સાથે રહ્યો છું. 1998થી વિધાનસભાની ચૂંટણી લડતો આવ્યો છું. મેં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં અપક્ષ ધારાસભ્ય ચૂંટાયા બાદ નિસ્વાર્થ ભાવે આ તાલુકાની જનતાના વિકાસ માટે, જનતાના હિત માટે મેં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ટેકો આપ્યો હતો. ખૂબ કામ કર્યું છે. 5 વિધાનસભામાં 2 ચૂંટણી જીત્યો છું, 3 ચૂંટણી હારી ગયો છું. તેમ છતાં પણ પાદરા તાલુકાના મતદારોનો વિશ્વાસ મેં અખંડ સાચવી રાખેલો હોય. મને ચોક્કસથી વિશ્વાસ છે પ્રચંડ બહુમતીથી મને ચોક્કસથી મતદારો ચૂંટાઈને મોકલશે. આજે જે લોકો સ્વયંભૂ મારી રેલીમાં આવ્યા છે એ તમામનો આપના माध्यमથી दिलना अंतःकरणपूर्वक खूब खूब आभार मानूं छूं. वडोदरा शहर जिला में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए प्रशासन और उसके साथ साथ सामाजिक संस्थाओं द्वारा अवेयरनेस कैंपेन चलाकर नागरिकों को मतदान करने की प्रेरणा दी जा रही है. गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को विधानसभा की 182 सीटों के लिए मतदान कराया जाना है. ज्यादा से ज्यादा नागरिक लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में शिरकत करें, इस आशय के साथ अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है. वडोदरा के कारेलीबाग की कमलाबेन विद्यालय स्कूल में मुक ध्वनि ट्रस्ट के छात्रों द्वारा वोटिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रंगोली प्रदर्शन का आयोजन किया गया. मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में प्रशासन ने भी सभी नागरिकों से ज्यादा वोट कर सही प्रत्याशी चुनने की अवसर लोकशाही का इलेक्शन गुजरात विधानसभा 2020 में सभी मतदारों में और ख़ास करके दिव्यांग मतदारों में इलेक्शन अवेयरनेस हो और सभी जितने भी वोटर्स हैं, दिव्यांग वोटर्स हैं, वो इलेक्शन में वोट डालने के लिए बूथ पर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाके वोट डालें. इसलिए हमारी मुकध्वनि ट्रस्ट संचालित ये हमारा जो भदोही शैक्षणिक संकुल है, उसके मुख बधिर सभी दिव्यांग बच्चों ने खुद 2-3 दिन मेहनत करके रंगोली बनाई है और डिफरेंट मैसेजेस दिव्यांग मतदारों को देने का प्रयत्न किया है. बड़ौदा जिला में जो मतदान की जो टकावारी है उसको जो कम है उसको बढ़ाने के लिए हमने बड़ौदा ज़िला में अवसर से के कैंपेन चल रहा है. उसके माध्यम में जो PWD वोटर्स है, ये PWD वोटर्स को 100% वोटिंग हो, इसलिए जो संस्थाएं है, संस्था की जो सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए आज से हमें एक मूवमेंट चालू किया है. आज जो मुक ध्वनि जो संस्था है उसके माध्यम से 100% वोटिंग होने के लिए हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, जो व्हील चेयर देने के लिए, उसको मतदान मथक पर ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा की है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर है उसका भी संकलन करके जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए हमने एक मुहिम के भाग रूप आज कार्यक्रम आयोजित किया है. ब्लेस ग्रुप मुंबई द्वारा रेगिस्तान विस्तार में नमक बनाते अगरियों को पानी की टंकी, गमबूट और कपड़ों का वितरण किया गया. पाटड़ी के खाराघोड़ा और झिंझुवाड़ा रेगिस्तान विस्तार में तकरीबन 2500 परिवार नमक बनाने का काम करते हैं. उनकी मुख्य समस्या है पीने का पानी. यहाँ पर तंत्र द्वारा 15 से 20 दिन में एक बार पीने का पानी दिया जाता है. एक और ठंड की शुरुआत और खुले आकाश के नीचे रहते इन अगरियों के परिजनों को इस मुद्दे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. इनके पास पानी भरने के लिए बड़े बर्तन तक नहीं है. पीने के पानी के लिए यहाँ निरंतर ये लोग संघर्ष करते रहते हैं. ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुंबई गोरेगांव की ब्लेस ग्रुप संस्था द्वारा दर्शक ग्रामीण विकास ट्रस्ट पाटड़ी के सहयोग से नमक बनाते इन लोगों को 500 लीटर की पानी की टंकी, गमबूट, रुमाल, कंबल और छोटे बच्चों के लिए कपड़ों का वितरण किया गया. इसको लेकर इन लोगों में खुशी का माहौल है. इनका कहना है कि अब हमें पानी के लिए दूर दूर भटकना नहीं पड़ेगा. हमें प्रेरणा हुई ब्लेस्ड ग्रुप के द्वारा. उनके एक सदस्य ने हमें बताया कि रण क्षेत्र में पानी की बहुत भारी दिक्कत है और वहाँ पर पानी 15 दिनों में एक बार आता है
और लोगों को पानी स्टोरेज करने की भी उत्तम व्यवस्था नहीं है। वो गड्ढे खोद करके उसमें पानी डालते हैं, घर में जो छोटे मोटे बर्तन हैं उनमें पानी को इकट्ठा करते हैं और उससे अपने सप्ताह भर की अपनी ज़रूरतों का निर्वाह करते हैं। यह देखकर हमें काफ़ी तकलीफ़ हुई और हमने सोचा कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, क्यों न हम भी इसके भागीदार बने, हम उनके जीवन की कुछ तकलीफ़ों में थोड़ा सा हम क्या सहयोग कर सकते हैं। तो ये प्रेरणा हमें जिस दिन हुई उसी दिन हमने ब्लेस्ड ग्रुप के संस्थापक श्रीमती अनु जी से संपर्क किया और हमने कहा कि हम भी 101 टंकी का क्या चीज़ ना वो देना चाहेंगे लोगों को। मन में इच्छा बहुत है, प्रभु से यही प्रार्थना है कि हम इस प्रकार के उत्तम कार्य ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। गुजरात के वडोदरा की अकोटा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चैतन्य देसाई ने आज अपना नामांकन पत्र भरा। वडोदरा की अकोटा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार चैतन्य देसाई ने आज विशाल रैली आयोजित की, जिसमें भारी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता जुड़े। खुली जीप में भाजपा नेताओं के साथ सवार होकर चैतन्य देसाई कलेक्टर कार्यालय के लिए निकले। इस दौरान उन्हें जगह जगह लोगों का जन समर्थन मिला। उनके साथ स्कूटर पर सवार कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में जुटे। सभी ने भगवा खेस और भगवा टोपी पहनकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। अपने इन साथियों और समर्थकों के साथ उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन पत्र भरा। जो जिस तरह से हमेशा लड़ते रहे हैं, कार्यकर्ता हमें लगे हुए हैं, बहुत जंगी बहुमती से जीतेंगे और कार्यकर्ताओं का बहुत ज़्यादा ही प्रेम दिख रहा है कि भाई उनको पसंद आया कि पार्टी ने हमें उम्मीदवारी करने का मौका दिया है और सभी का कहना है कि भाई नहीं, इस बार तो हम पिछली बार से ज़्यादा जीत दिलाएंगे। काम तो देखो प्रजालक्षी ही काम बाकी है, ज़्यादा करके लोगों के रोड है, पेवर है, ऐसे ही सब काम है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे 1-2 प्रोजेक्ट उन्होंने सोच के रखे सीमा बेन ने, वो हमें पूर्ण करने हैं, क्योंकि वो सही में प्रजा के हित में है। अगर सोचूं कि नहीं मुझे नहीं करने, तो प्रजा के हित में मैं काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं दिखेगा, तो वो काम तो उनके पूरे करने ही है। भावनगर के शांति नगर में आज क्षत्रिय समाज की महिलाओं का समाज जागृति सम्मेलन आयोजित किया गया। फिलहाल चल रहे विधानसभा चुनाव में भावनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षत्रिय समाज को प्रतिनिधित्व न दिए जाने को लेकर क्षत्रिय समाज के महिलाओं द्वारा भाजपा के विरोध में आज समाज जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिलाओं द्वारा भाजपा के विरोध में मतदान किए जाने का आह्वान किया। भावनगर जिले में क्षत्रिय समाज के अग्रणियों को इस बार कुछ राजनैतिक पार्टियों द्वारा टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर इन्होंने धमकी दी कि यदि राजपूत समाज को भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिया गया तो वे भाजपा विरोधी मतदान करेंगे। मुद्दो मारो ई छे के अमारा समाजना अग्रणी एवा वासुदेवसिंहजी गोहिलवाड़ राजपूत समाजना प्रमुख वारंवार बंने पक्ष आगळ टिकिटनी मागणी करता था। छेल्ला 15 वर्षथी अमारा समाज साथे अन्याय थई रह्यो छे। ई माटे आ वखते अमारा राजपूत समाजे बहु सरस एक झंडो पकड्यो छे के अमारा समाजनी बधी जाळवणी रहे। ई माटे अमारो खास मुद्दो हतो के आ अमारुं 5मुं सम्मेलन छे, महिला सम्मेलन। आजे 5000 बहनोए भाग लीधो छे आ फंक्शननी अंदर અને બધાનો અમારો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે અમે બધા સારામાં સારું મતદાન કરી અને અમારા બંને ઉમેદવાર કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જે ટિકિટો આપી છે કે ગોહિલ અને રેવતસિંહ ગોહિલ બંનેને જેટલી બને ત્યાં સુધી ખૂબ જ આટલી બોડી સંખ્યામાં મહિલાઓ ભેગા થયા છીએ એટલે અમે અમારી જાગૃતિ માટે જ આ એક સંમેલનનું આયોજન કર્યું કે અમારામાં નારી શક્તિમાં ખૂબ જ બધી શક્તિ સમાયેલી છે। એ ક્ષત્રિય સમાજમાં જ હોય છે, બીજા અન્ય સમાજમાં નથી હોતું। गुजरात के बोटाद के बरवाला शहर के वार्ड नंबर 2 विस्तार में उफनती गटर की समस्या से लोग परेशान हैं। बोटाद के बरवाला शहर में वार्ड नंबर 2 विस्तार में जगह जगह गटर के उफनते पानी की समस्या और खुले ढक्कनों से लोग काफी परेशान हैं। इससे बीमारियां फैलने का डर लोगों को सता रहा है। लोगों द्वारा कई बार इसके बारे में शिकायत किए जाने के बावजूद भी तंत्र निष्क्रिय है। चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए आते विधायकों पर इन्होंने प्रहार किया। गटरना पानी घर में गरी जाए छे અને એનાથી મચ્છર ને એવું થાય અને માંદા પડે, બરોબર? એનો જવાબદાર કોણ? અમારે ડેલા પાસે કુંડીઓ ઉભરાય છે, સંડાસ મલકનું અમારે ડેલામાં આવે છે કે કોઈ ધ્યાન નથી દેતા। અમે કેટલા દાન જાય જર્સી કરવા। અમારા ખારા એરિયામાં અમારા ભગતભાઈ મનોજભાઈના ઘર પાસે કુંડી ઉભરાયેલ છે અને સંડાસનું અને બાથરૂમનું બધું પાણી અહીંયા બહાર નીકળે છે। અમુક માણસોના ઘરમાં ગરી જાય છે અને અમારા કોર્પોરેટરના ઘરે ગયા હતા બધા બૈરા અમારા ખાનાના 40-45 જણા દક્ષાબેન પાસે, દક્ષાબેન મકવાણા પાસે, પણ દક્ષાબેન એમ કહે છે કે જયેશભાઈ આવે, મારા ઘરવાળો આવે પછી બધું ધ્યાન દઈ, ત્યાં સુધી ધ્યાન ત્યારે પછી સાંજે આવો બધા, એટલે ઘડી વળી એમની પાસે બહુ ગયા પણ ધ્યાન દેતા નથી।
पाटन के 19 सिद्धपुर विधानसभा बैठक के लिए कांग्रेस के चंदनजी ठाकुर ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन दर्ज करवाया। पाटन की 19 सिद्धपुर विधानसभा बैठक के लिए आज कांग्रेस के उम्मीदवार चंदनजी ठाकुर ने भरपूर शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रांत कचहरी पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। हाला सरोवर हाईवे से प्रांत कचहरी तक खुली कार में भव्य रोड शो हुआ। सरस्वती तहसील के वागदोड़ से सिद्धपुर तक भव्य बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और राज्यसभा के सांसद शक्ति सिंह गोहिल भी इस शक्ति प्रदर्शन रैली में उपस्थित रहे। नामांकन पत्र भरने के बाद चंदनजी ठाकुर ने जीत का विश्वास जताया। आवावाळा समयमां जंगी बहुमतीथी आ प्रजाए आह्वान कर्युं छे, मने आशीर्वाद आप्यो छे। सदाराम बापाए मने आशीर्वाद आप्यो छे के जंगी बहुमतीथी जीतीशुं। फरी धारासभ्य बनीने सिद्धपुरमां अनेक प्रकारना कामो बाकी रही गया छे, एने पूर्ण करशुं। सिद्धपुर विधानसभा क्षेत्र में सिद्धपुर तालुका ने सरस्वती तालुका में सरकारी कॉलेज ना आपी, FY, SY, TY, BEd, FHC, IT। सिद्धपुर ने मातृश्राद्ध तरीके बिंदु सरोवर आवेलू होवा छतां यात्राधाम विकास निगम तरीके जाहेरात ना करी। सरस्वती नदी में 365 दिवस पाणी आई सके छे, छतां पाणी नाखवामां भारतीय जनता पार्टी निष्फळ नहीं छे। रोजगारीना मुद्दाओं पर भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षना शासन में सिद्धपुरनी प्रजाने क्यांक ने क्यांक अन्याय कर्यो छे। सरकार बनशे अमारी 2022 में 8 तारीख पछी जे रिजल्ट आवशे एमां सिद्धपुरना जेटला वायदा कर्या छे એટલા वायदा परिपूर्ण करशुं। 500 રૂપિયામાં બાટલો આપીશું। एनी साथे साथे 3 लाख રૂપિયા ખેડૂતનું દેવું माफ करीशुं। વીજળી बिल माफ करीशुं ने ખેડૂતનું लाइट बिल पण माफ करीशुं। 3000 थी वधारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों खोलीशुं अने जे कोरोनानी महामारीमां जे लोको मृत्यु पाम्या छे एवा लोकोने 4 लाख रूपियानी सहाय आपीशुं। आवा अनेक प्रकारना अमारा कांग्रेस पार्टीना वायदाओ छे, ए वायदाओने अमे परिपूर्ण करशुं अने डंकानी चोट पर जीती अने सिद्धपुरनी प्रजानी सेवा करशुं। प्रजानो जनादेश ए जनादेश होय छे। प्रजाना जनादेशने सहर्ष स्वीकार करीश અને પ્રજાએ મને આજે જે આશીર્વાદ આપ્યા છે, જંગી બહુમતીથી જીતવાના આશીર્વાદ આપ્યા છે, એટલે હું જીતી અને પ્રજાની સેવા ચોક્કસપણે કરીશ। गुजरात में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच दाहोद के झालोद तालुका के गराड़ू चेक पोस्ट से सरकार द्वारा रद्द की गई नोट बरामद हुई है। गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव का माहौल है। राजनीतिक दलों द्वारा जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। साथ ही पुलिस भी राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में जुटी हुई है। इसी बीच गुजरात के दाहोद के झालोद तालुका की गराड़ू चेक पोस्ट पर से सरकार द्वारा रद्द की गई 500 और 1000 की पुरानी नोट बरामद हुई है। पुलिस ने 18,99,500 रुपए की रद्द की गई नोटों को बरामद किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर इलाके में पुलिस ने चेक पोस्ट बनाकर सभी वाहनों की जांच शुरू की है। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर गुजर रहे 2 शख्स के पास बैग में भरी हुई ये नोट बरामद हुई है, जो कहां से लाई गई है और कहां ले जाई जा रही थी उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। झालोद पुलिस ने दोनों संदिग्ध शख्सों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की है। हालમાં ગુજરાત વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થયેલ છે, જે અંતર્ગત દાહોદ જિલ્લામાં અલગ અલગ જગ્યાએ FST અને SST ટીમ કાર્યરત છે, જે અંતર્ગત આજરોજ ઝાલોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આવેલ ગરાડુ ચેકપોસ્ટ ખાતે આવેલ SST ટીમ વાહન ચેકિંગ કરતી હતી। એ દરમિયાન માનસિંહભાઈ ડામોર તેમજ ગુણવંતભાઈ નીનામાનાઓ મોટરસાઇકલ પર આવેલા અને એમની પાસે એક સ્કૂલ બેગ મળી આવેલી હતી। એ સ્કૂલ બેગની તપાસ કરતા તેમાંથી જે રદ થયેલી 2016ની જે 500 અને 1000ની નોટો હતી એ મળી આવેલી હતી। એ નોટોની ગણતરી કરતા કુલ 18,99,500 મળી આવે। જે નોટ બાબતે આ આરોપીઓ ક્યાંથી લાયેલા છે તેની પૂછપરછ કરતા આ આરોપીઓ કોઈ સંતોષકારક જવાબ આપી શકેલ નહીં, જે અંતર્ગત ઝાલોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે। આ અંતર્ગત ધ સ્પેસિફાઈડ બેંક નોટ સેશન્સ ઓફ લાયબિલિટી એક્ટ 2017ની કલમ 7 મુજબની ગુનો દાખલ કરવાની કાર્યવાહી હાલ તજવીજમાં ચાલુ છે। वडोदरा की धंधुका विधानसभा बैठक से आखिरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा यूथ आइकॉन हरपाल सिंह चुड़ासमा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। गुजरात के धंधुका की विधानसभा बैठक पर आखिरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये बैठक यूथ आइकॉन हरपाल सिंह चुड़ासमा के नाम की गई है। સૌથી પહેલા તો હું
કોંગ્રેસ પાર્ટીના તમામ આગેવાનોનો અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના અમારા વરિષ્ઠ સૌ આગેવાનોનો અને સાથે ખાસ રાહુલ ગાંધીજીનો આપણે ખૂબ આભારી છું કે આ જવાબદારી આ વિધાનસભાના અમારા મત વિસ્તારના જે કે પ્રશ્નો જે રહ્યા એ પ્રશ્નોને વાંચા આપવાનું કામની જવાબદારી જ્યારે મને આપણે આપવામાં આવી છે એટલે ખૂબ આપણે આભારી છું. સૌથી પહેલાં તો આ વિસ્તારને જે સ્થાનિક જે ઉમેદવાર આપણે મળ્યો છે એ બદલ આ વિસ્તારને ના જે લોકો જે રહ્યા ખૂબ આનંદિત છે, ખૂબ ઉત્સાહી છે અને આવતા દિવસોની અંદર જંગી બહુમતીથી આ વિસ્તારના લોકો પોતે જીતશે એ રીતે અહીંયા मतदान કરશે આવી મને આપણે આશા છે. धांगध्रा के भरवाड़ समाज की वाड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री I.K. जाडेजा की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई। सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में भरवाड़ समाज की वाड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री I.K. जाडेजा की अध्यक्षता में आयोजित सभा में 64 धांगध्रा हलवद के उम्मीदवार प्रकाश वर्मोरा को शॉल फूलों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला प्रभारी, जिला पदाधिकारी, नगरपालिका के सदस्य, नगरपालिका के पदाधिकारी और भारी संख्या में भरवाड़ समाज के लोग मौजूद थे। एक कहावत है, मुद्दई लाख बुरा चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन गुजरात के वडोदरा की जिला की सावली विधानसभा में ये कहावत थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ कहा जाता है कि वही होता है जो मंजूर केतन इनामदार होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो हमेशा सुशासन में मानती है और बहुत ज्यादा अपने कैंडिडेट्स को हाथ में रखने वाली पार्टी मानती है। लेकिन केतन इनामदार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी अपनी टिकट पाने में सफल रहे। सबसे पहला सवाल केतन भाई यही कि आपने हमेशा खुलकर जो जो दिक्कतें हुई है, आपको हुई है, आपके काम करवाने में आई है, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी खड़े हुए हैं और उसके बावजूद जब टिकट देने की बारी आई, केतन इनामदार की एक नाम सामने आया सावली से। वजह मैंने आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। अधिकारी जब काम नहीं करते मैं वही जवाब देता हूँ, मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने मेरी जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार है उस तक पहुंचाई है। मैं हर वक्त ऐसा ही चाहता हूं कि मेरी जनता की आवाज, मेरी जनता के जो भी काम है वो तुरंत हो और जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए, जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। और मेरी सरकार देने वाली है। जब वो काम करने बैठी है तो मेरा तो सिर्फ वहाँ से काम लाना है, तो उसके को आप मीडिया वाले उसको खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन खिलाफ नहीं। हाँ, मेरी काम करने का तरीका अलग है। मैं ज़्यादा तक ऐसा सोच रहा हूँ कि हमारे तहसील का जो भी प्रश्न हो, मेरी विधानसभा क्षेत्र का जो भी प्रश्न हो, वो लोगों की चिंता के लिए ही मेरे को लोगों ने भेजा है, तो होना ही चाहिए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी यही सोच रहे हैं, यही चाहते हैं। इसलिए हर मेरी बात को उन्होंने आज तक स्वीकारा है और मेरी हर बात को उन्होंने यहाँ मेरा काम करके एक्सेप्ट भी किया है। बिल्कुल सही बात है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की टिकट फिर एक बार केतन इनामदार के हाथ लगी है। सावली की समस्याएं क्या है? आपने विकास तो बहुत किया है, हम यहाँ घूम भी रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या बात है, अभी भी जो क्या काम है जिसके लिए आपने 2022 वाला जो टर्म है 5 साल का वो सरकार से मांगा? मैडम, समस्याएं तो रहती रहेगी। किसी के जीवन में समस्या ना हो ऐसा तो कोई किसी का जीवन ही नहीं है। कोई एक बात से तो सॉल्यूशन आता ही नहीं है। आज एक सॉल्यूशन हुआ तो दूसरी कोई बात की समस्या हमारे सामने आ जाती है। लेकिन मैं तत्पर हूँ, मेरे लोगों की आवाज़ जो भी मेरे तक पहुँचे, उनका जो भी काम हो, उसके लिए मैं हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण मैं उनके साथ हूँ। और अभी भी मेरा सावली मेरे को ऐसा चाहिए, मेरा सावली विधानसभा क्षेत्र पूरे गुजरात के 182 विधानसभा क्षेत्र में मेरा सावली सबसे डिफरेंट सावली होना चाहिए। सावली विधानसभा क्षेत्र में सावली आता है, देसर तहसील आता है, हमारे वडोदरा ग्राम्य भी अंदर मेरे तहसील में जुड़े हुए ग्राम्य के 5 पंचायतें हैं और मेरा सावली नगर भी है। मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि सबसे डिफरेंट एरिया और क्षेत्र मेरा होना चाहिए। 182 विधानसभा है गुजरात में और यहाँ से श्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी जीत चुके हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ जब मैं थोड़ा सा सर्वे करने की कोशिश कर रही थी, जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी, कुछ समस्याएं सामने आई है, वो ज़रूर उठाना चाहूँगी। एक तो साकरदा वाली सड़क कई सालों से बन रही है, नहीं बन पा रही है। उसकी नहीं कहा बहन, अभी कोई सालों से नहीं बन रही, अभी तो टाइम लिमिट भी पूरा नहीं हुआ। वो जो बोल रहे होंगे ना, वो आपको ऐसे ही कोई मिल गया होगा। आप रिकॉर्ड पर चेक करो। मेरा 4 लेन रास्ता मैंने सरकार से मांगा था 2.5 साल पहले,
उसके बारे में मैंने रिजाइन भी दिया था। और 4 लेन जब हमारे विपक्ष के एमएलए वो बोल रहे हैं कि हमारा पादरा जम्बू सर हमारा ट्रैफिक वाला एरिया है तो भी अभी नहीं हुआ, और केतन इनामदार का सावली साकरदार रोड पहले हो गया है। तो मैंने बोला ना कि अभी टाइम लिमिट भी उस रोड की खत्म नहीं हुई, कितने सालों से नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है। और वो 4 लेन है, नया रास्ता है, अभी वो नया पुराना होना चाहिए। अभी तो पहला ही मानसून गया हुआ है उसमें, बराबर है। वो लोगों की बात गलत है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और टाइम लिमिट में ही काम खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट की बात है, इलेक्ट्रिकल सिटी की बात है, तो थोड़ी थोड़ी समस्या आती है। और ज़्यादा तक अभी जो काम चल रहा है उसमें ज़मीन बीज वगैरह की थोड़ा प्रॉब्लम भी आता है, तो वो सॉर्ट आउट होने के बाद वो हो जाएगा। लेकिन जो बोल रहा है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, आप रिकॉर्ड चेक करवाओ। जिस एजेंसी ने वो काम रखा है उसकी टाइम लिमिट अभी खत्म नहीं हुई, उसके पास टाइम लिमिट भी है, सालों से चल रहा है। तो कौन बोल रहा है सालों, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कहा था कि कांग्रेस के नेता इसमें अड़ंगा डाल रहे इसलिए ये सड़क जल्दी बन नहीं पा रही। नहीं, हमारे यहाँ कोई अड़ंगा डाल ही नहीं सकते। केतन इनामदार को भगवान ने इतनी ताकत दी हुई है और इतनी सूझबूझ दी हुई है कि ऐसे लोग तो रोज आते हैं, रोज जाते हैं, कोई किसी का हमारा काम रुकवा ही नहीं सकते। सावली के तालाब का ब्यूटिफिकेशन का एक मुद्दा सामने हाँ, नहीं, तालाब ब्यूटिफिकेशन में काम ऐसा था कि मेरे को 2 करोड़ 67 लाख वो जो मंजूर हुए और उसको हमें चाहिए थे 7 करोड़ रुपीस। तो 7 करोड़ यानी रिवाइज मंजूरी हमको चाहिए थी। रिवाइज मंजूरी का प्रॉब्लम है, लेकिन हमको 2.5 करोड़ से हमारा काम नहीं होगा, इसलिए वो एजेंसी भी अभी अपना डिपॉजिट भर के बैठी है, लेकिन काम चालू नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको अधूरा काम चाहिए ही नहीं, हमको पूरा काम चाहिए। जी, चलिए, सावली की सारी समस्याएं जल्द से जल्द सुलझे, ये कोशिश जरूर की जा सकती है और कोशिश लगातार इतने सालों से करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहां कमल के फूल को देखकर वोट दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि कैंडिडेट को मत देखिए, पार्टी को देखकर वोट कीजिए। लेकिन सावली के विधायक केतन इनामदार, कल ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से छोटी मोटी दिक्कत है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कमल को देखने की जरूरत नहीं है, आप केतन इनामदार को वोट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टीना कमर जो तमने नानो मोटो वांधो होय तो आंखों बंद करी केतन हम जिंद दबाई दे, आंखों बंद कर दे तो दबाई दे। एटलू कहूं छू कि आपेलो मत अफड़ नहीं जवा दो, आप तुम्हारा दिकरा केतन नु बचाई। केतन भाई क्या कहेंगे, आप पार्टी से भी ऊपर हैं, प्रधानमंत्री एक अलग स्टेटमेंट देते हैं और आप एक अलग। नहीं, कोई आदमी पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता, कोई भी आदमी, सब पार्टी से जुड़े हुए और पार्टी से ही है। लेकिन कल मेरा स्टेटमेंट ऐसा था, मैं मेरे गोठड़ा गांव में था। गोठड़ा गांव हमारा हिंदू मुस्लिम गांव एक गांव है, वहाँ दोनों समाज के लोग रहते हैं। मैंने कभी किसी के पास भाजपा कांग्रेस नहीं किया, कभी किसी को पार्टी बीच में लाके काम नहीं किया। कोई भी मेरे वहाँ आता है, मेरे पास आता है, तो उसका काम करने के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। कोई समाज का, कोई ज्ञाति का बंदा भी आता है तो मैं काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो कल मेरा बात ऐसा था कि मुस्लिम समाज के हमारे वरिष्ठ लोग थे वहाँ पे, सब मेरी माताएं बहनें थी, तो मैंने बोला कि लोग आपको गुमराह करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और आप हर वक्त गुमराह हो रहे हो, तो इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कोई गुमराह करता हो तो आप केतन या कमल, कमल या केतन ऐसे करके बटन दबाओ। तो मेरी बात सही है ना। लाइसेंस की एक मुद्दा उठा था, जब उन्होंने कहा था कि लाइसेंस अगर आप केतन इनामदार का नाम लेते हैं तो पूरे गुजरात में बहुत सारी विधानसभा के नाम लिए थे, वहां आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। कानून की बात सामने आई थी कि कानून, जब तब भी आप पर यह आरोप लगा था केतन भाई कि आप कानून को भी पीछे छोड़ने वाले एक विधायक हैं। नहीं, वो मीडिया वाले ने हमारी बात को घुमरा फिरा के, आप मीडिया वाले यानी आपको नहीं बोलता, जो भी हो, उसमें ऐसा हुआ था। मैंने बोला था कि मेरा बंदा कोई भी जगह पे, कोई क्षेत्र पे जाके कोई जगह पे फंस जाता है, यानी कोई जाके वहाँ फंस जाता है तो किसी को लाइसेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई जाके ऐसा बोलेगा कि मैं सावली तहसील से आ रहा हूँ, तो केतन भाई के वहाँ से आ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मदद आपको मिलेगी, बराबर, और कोई भी रास्ता निकाल देगा। लेकिन मेरी बात यही थी कि लाइसेंस यानी आइडेंटिटी होती है, तो सावली क्षेत्र की आइडेंटिटी में हो, लेकिन घुमा फिरा के उसको लाइसेंस बोला। हाँ, लाइसेंस यानी मैंने आगे ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं बोला, लाइसेंस बोला था कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं बोला। तो मैं आधार कार्ड की जरूरत नहीं ऐसा बोलता, तो आप क्या बोलते?
लेकिन मैं खुद आइडेंटिटी हूँ। कोई भी जगह कोई मेरा वाला जाएगा तो मेरे को विश्वास है कोई आपके जैसा भी जो मेरा नजदीक का दोस्त है वो भी उसको सपोर्ट करेगा और वहां से उसको कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के वहाँ उसका काम हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो आपके सामने ज्यादा वोट या समर्थन लेकर आ सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अभी जो कैंडिडेट है ना सब एक होके आए ना, सब एक होके पार्टी उनका तीनों का मत एक साथ गिने तो भी केतन इनामदार इस बार जो 42,000 वोट से 2017 में जीते थे उससे ज्यादा वोटों यानी 50,000 प्लस 75 भी 75,000 भी हो सकता है और लाख भी हो सकता है। मेरी इस बार मेरे मतदाताओं का मिजाज और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह कुछ अलग ही है। इस बार ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि फिर कभी भाजपा के कमल के फूल के सामने कांग्रेस का कोई कैंडिडेट यहाँ से खड़ा नहीं होगा। ऐसा रिजल्ट इस बार मिलेगा। इस लोकप्रियता की वजह क्या है? क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं 1-2 घंटे से यहीं बैठी हूँ और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। ये सिर्फ चुनाव का तामझाम है कि साल भर यही लगा रहता है? ये जो बंगला है ना ये मेरे पूरे तहसील का बंगला है और मेरे पूरा तहसील और पूरा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र वो मेरा परिवार है। आप देख रहे होंगे कि कोई पॉलिटिशियन के वहां जाता है ऐसा लगता ही नहीं होगा, सब यहाँ के मालिक ऐसा ही लगता होगा आपको। ये 365 दिन का यही है, इससे भी ज्यादा लोग बिना चुनाव के मेरे वहाँ होते। अभी तो चुनाव में वो लोग अपना गांव संभाल रहे हैं, ये तो सब अभी हमारे घर के लोग हैं, तो यहाँ रोज ऐसा ही होता है। इससे ज्यादा भीड़ हमारे वहाँ हर रोज होती है। चलिए एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ। आम आदमी पार्टी क्या कहेंगे? गुजरात में बहुत जोरों शोर से प्रचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी डर रही है, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के हमसे डर रही है। कोई डर नहीं रही, आम आदमी पार्टी खुश हो रही है ऐसा करके कि भाई मेरे तो भारतीय जनता पार्टी डर रही है। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद गुजरात में है ही नहीं, कभी गुजरात में तीसरा पक्ष का कोई भी वजूद हुआ ही नहीं है। और जो यहाँ गुजरात के लोगों को 6.5 करोड़ गुजरात की जनता के लिए ऐसा बोला जाता है कि पूरी कंट्री या पूरे वर्ल्ड में गुजराती जहाँ जाता है वो किसी को अपनी बात सुना के उसकी बात मना के आता है। वो दिल्ली वाले जो यहाँ फिजूल की बात करने यहाँ आए हैं और गुजरातियों को झूठ मूठ के बरमाने आए हैं, ये गुजराती किसी के बात में आएगा? आपको लगता है गुजराती किसी की बात में नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी की यहाँ कंडीशन जो होगी ना वो किसी स्टेट में नहीं होगी। इसलिए बुरी हालत यहाँ पे हमारे गुजरात में आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घट रही है, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं भारत देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब का नेतृत्व 135 करोड़ की जनता उसको एक्सेप्ट भी कर रही है और 6.5 करोड़ की जनता तो प्राउड कर रही है कि हमारा मोदी साहब यानी हमारा गुजराती है और गुजरात की इतनी नामना पूरे विश्व में की है। कहाँ भी उनकी 0% भी मोदी साहब की लोकप्रियता घटने की बात ही नहीं है। दिन भर दिन जितनी थी इससे बढ़ रही है और लोकप्रियता घटने की तो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पे अभी भी लोगों का भरोसा इतना ही है और मैं अभी भी बोलता हूँ आपके माध्यम से 2017 से पहले का जो भी विधानसभा चुनाव आया था उससे अच्छे से अच्छा रिजल्ट इस बार 2022 में यानी लगभग 150 करीब भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। पिछली बार 99 सीटें जीते थे और इस बार 150 सीटों का दावा कर रहे हैं सावली के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केतन इनामदार। 8 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात वोट करेगा। नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन यहाँ यही बात निकल कर आती है कि एक विधायक या एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा है सावली से जो ये सीट जीताकर देने का दावा कर रहे हैं और उनके साथ इतना समर्थन है। समर्थन कितना साबित होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन केतन इनामदार भारतीय जनता पार्टी के लिए नाम ही काफी है। केतन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से ये थी अभी तक की दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम की खबरें देख सकते हैं और साथ ही जान सकते हैं कैसा है चुनावी माहौल गुजरात का। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।